NCERT क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट टॉपिक है अम्ल, एसिड। एसिड क्या होता है? परिभाषा: ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। बहुत सिंपल में एक बात समझिए, जो भी चीज़ हमारे खाने पीने में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं जो खट्टा होता है, स्वाद जिसका भी खट्टा होगा यानी वो एसिड होगा। एक चीज़ याद रखना है कि ये लिटमस पेपर को नीला लिटमस को लाल कर देता है। इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एसिड हम लोग ए से लिखते हैं तो ए जो है वो बी को आर कर देता है, ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देता है, तो एसिड हमेशा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका उल्टा भी आप याद रख सकते हैं, जो बेस होगा जो बच गया उसको करेगा, यानी आर को बी करेगा, रेड को ब्लू करेगा। बेस जो है यानी क्षार जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। एक ही आप याद रखिए, दोनों याद हो जाएगा कि एसिड जो है ए बी आर यानी ब्लू को रेड कर देता है। नौ उदाहरण होगा दही, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ये ध्यान रखना है। नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? दही भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है, हर खट्टे चीज़ में अम्ल होता है। तो दही में अलग अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक या कोई भी छोटे जो जीव जंतु होते हैं, चींटी, बिच्छू, उनमें जो डंक होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। अब है प्रकार। तो प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड्स जो होता है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे फलों में। मतलब दो प्रकार के होंगे, एक होगा प्राकृतिक अम्ल, एक होगा खनिज अम्ल। तो नेचुरल अम्ल जो है प्रकृति में पाए जाते हैं जैसे फलों में, और खनिज अम्ल होंगे मिनरल वाले एसिड जो प्रयोगशाला में हम लोग के द्वारा बनाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे। नेक्स्ट टॉपिक है क्षारक, बेसिस। परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, ऐसा पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि बेस जो है वो करेगा क्या? एसिड का उल्टा करेगा, यानी बेस जो है आर को बी करेगा, यानी रेड को ब्लू कर देगा। उदाहरण क्या है? चूने का पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उदाहरण चूने का पानी जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, साबुन जिसमें सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेकिंग सोडा जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सारे बेस हैं। इसीलिए तो जब भी हम लोगों को चींटी या कोई चीज़, छोटे मोटे जीव जंतु डंक मारते हैं तो हम लोग बेकिंग सोडा लगाते हैं ताकि एसिड का जो जलन है वो बेस न्यूट्रलाइज कर दे। अब नेक्स्ट है क्षार, अल्कली। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। मतलब जो क्षारक जो है जल में घुलनशील होगा, जल में घुल जाएगा, उसे ही हम लोग क्षार कहते हैं। सूचक, नेक्स्ट टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर। परिभाषा क्या होगा? सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है या उदासीन है। यानी इंडिकेटर होता है, अगर किसी भी विलयन यानी लिक्विड है, आपको पता करना है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है, तो आप इंडिकेटर यूज़ करके आप बता सकते हैं। रंग परिवर्तन द्वारा यह बताया जाता है। अभी जस्ट ऊपर भी हम लोग पढ़ रहे थे कि लिटमस पेपर डालेंगे तो कभी ब्लू को रेड कर देगा, कभी रेड को ब्लू कर देगा, तो उस तरह से भी हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक सूचक कुछ होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स, वो क्या होता है? तो लिटमस यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। यह लाइकेन से प्राप्त होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक सूचक पूछा जाए कि कहाँ से प्राप्त होता है तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। अम्लीय विलयन में लाल और क्षारकीय विलयन में नीला हो जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर अम्लीय विलयन में लाइकेन को डालेंगे तो लाल, और क्षारकीय विलयन में डालेंगे तो लाल हो जाता है। हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। तो अम्लीय विलयन में यह पीली रहती है, लेकिन क्षारकीय विलयन में ये गहरी लाल हो जाती है। तो ध्यान रखना है, कलर तो अलग है, लेकिन हल्दी को भी हम लोग प्राकृतिक सूचक मानते हैं। हल्दी भी जो है प्राकृतिक सूचक है। तो ध्यान रखना है कि अम्लीय विलयन में डालने पर ये पीली हो जाती है, और क्षारकीय विलयन में डालने पर, जैसे साबुन का पानी वगैरह में डालेंगे तो गहरी लाल हो जाएगी। अब है गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ
चाइना रोज पीटल्स जो होती है अम्लीय विलयन में डालेंगे ना तो गहरा गुलाबी मेजेंटा कलर हो जाएगी, और क्षारकीय विलयन में डालेंगे तो क्षारकीय विलयन को हरा कर देती है, क्षारकीय विलयन को हरा कर देती है। तो इस तरह से ये थर्ड टॉपिक था। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न तो अम्लीय होगा ना ही क्षारकीय। जो विलयन न तो अम्लीय होंगे ना ही क्षारकीय वे उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये लिटमस पेपर के रंग को बदलते नहीं हैं, चूँकि इनमें अम्लीय गुण या क्षारकीय गुण तो है नहीं, तो ये लिटमस के पेपर को कलर को चेंज नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आसूत जल, डिस्टिल्ड वाटर, जो होम्योपैथी मेडिसिन में यूज़ होता है डिस्टिल्ड वाटर, या बैटरी में जो यूज़ होता है इन्वर्टर के बैटरी में वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो वो अगर ऐसे आसूत जल को उदासीन विलयन कहा जाता है, जिनमें हम लोग ना तो अम्लीय गुण देखते हैं ना ही क्षारीय गुण। सामान्य नमक का विलयन भी जो होता है वो आसूत जल के ही जैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। उदासीनीकरण, नेक्स्ट टॉपिक है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। परिभाषा क्या होगी? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। मतलब अगर एसिड और बेस को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा हमेशा उत्सर्जित होती है, मतलब गर्माहट, वो थोड़ा सा एनर्जी निकलता है उसमें से, गर्म हो जाता है, हमेशा उत्सर्जित होती है। और उत्पाद क्या बनेगा? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा लवण जो है और जल जो है वो बनता है। यानी कभी भी अगर हम एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। यहाँ पे एसिड प्लस बेस का रिएक्शन दिया गया है NaCl, जो कि सॉल्ट बना, और प्लस वाटर H2O बना। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो नमक और पानी बनता है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अपच यानी इनडाइजेशन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो भोजन पचाने में हमारी मदद करता है, और अधिक अम्ल होने पर अपच हो जाता है। इसे दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि क्षारक का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल को उदासीन कर देता है। यानी जब कभी हमें अपच हो जाए, यानी शरीर में, बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाए, तो हम लोग क्षारक लेके उसको उदासीन कर सकते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल इसका, चींटी का डंक यानी एंटबाइट। छोटे छोटे जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका डंक जो होता है में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर नम बेकिंग सोडा या कैलामाइन विलियन जिंक कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ जो है वो हम लोग लगा लेते हैं। इससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और जलन कम हो जाती है, ठीक हो जाता है। तीसरा है मृदा उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। यदि मृदा यानी मिट्टी अधिक अम्लीय है या अधिक क्षारकीय हो जाती है तो पौधे ठीक से नहीं उग पाते। तो अधिक अम्लीय अगर मृदा हो गई है तो उदासीन करना है तो बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम, उसमें मिला देते हैं। बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ट लाइम क्षारक को मिलाया जाता है। और अधिक अगर क्षारकीय मृदा हो गई है तो उदासीन करने के लिए जैव पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है, जो अपघटन पर अम्ल उत्पन्न करते हैं और वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी अम्लीय हो गई है तो क्षारक मिला देंगे, और क्षारकीय हो गई है तो अम्ल मिला देंगे और न्यूट्रल बना देंगे। अब लास्ट है कारखानों का अपशिष्ट, फैक्ट्री वेस्टेज। तो कारखानों में अपशिष्ट में प्रायः अम्ल होते हैं, एसिड बन जाता है। यदि इसे सीधे जल निकायों में बहा दिया जाए तो जलीय जीव मर सकते हैं, क्योंकि पूरा वाटर एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए अपशिष्ट को जल निकायों में छोड़ने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। चूँकि वो पहले से कारखाने का अपशिष्ट वो अम्लीय है तो उसमें क्षारकीय पदार्थ यानी क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन करके तब उसमें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये सारा टॉपिक था। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।